गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 11th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स में हम सीधा स्टार्ट करेंगे मैटर से, बिकॉज स्टार्टिंग में जो चीज़ें हैं वो जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन है। तो मेन टॉपिक्स जो हमारे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैटर, सो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसका मास हो और स्पेस कवर करे उसे हम मैटर बोलेंगे, ठीक है। एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बींग्स एक्सेट्रा आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। जितनी भी हमारे इन्वायरमेंट में आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैटर से बनी होती हैं। जैसे बुक होगी, पेन, पेंसिल, वाटर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मैटर से बनी होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स विद सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर जो है 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली टच होते हैं, ठीक है। और लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें थोड़ी स्पेस होती है और गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। तो इसका रीज़न ये होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड जितनी भी सॉलिड मतलब सख्त चीज़ें होती हैं उन्हें ब्रेक करना, मतलब उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें तोड़ने के लिए हमें उन पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड की जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें स्पेस होती है थोड़ी, इसीलिए जब हम लिक्विड को थोड़ा कंप्रेस करेंगे तो उनके पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। सॉलिड्स को कंप्रेस करना मतलब उन्हें दबाना मुश्किल होता है, लिक्विड्स को थोड़ा सा आसान होता है और गैसेस को बहुत ज़्यादा आसान होता है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। इसीलिए ये जैसे हमने कोई सॉलिड थिंग है किसी कंटेनर में हम डालना चाहते हैं, अगर कंटेनर की कैपेसिटी कम है तो हम सॉलिड को कंप्रेस करके इसमें नहीं डाल सकते, लेकिन लिक्विड जैसे लिक्विड थिंग्स होती हैं वो कंटेनर में इसलिए आ जाती हैं, या फिर गैसेस होती हैं उन्हें भी हम कंप्रेस करके किसी कंटेनर में स्टोर करके मतलब कंटेनर में कंप्रेस करके डाल सकते हैं। सो ये रीज़न होता है इनका। नेक्स्ट है characteristics of solid, liquid and gas. So first, solids have definite volume and shape. Solids जो होते हैं उनकी एक definite मतलब फिक्स वॉल्यूम होती है और शेप होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ liquids have definite volume but do not have a definite shape. They take the shape of container in which they are placed. So liquids जो होते हैं उनकी definite volume तो होती है, उनकी वॉल्यूम तो होती है लेकिन उनकी शेप नहीं होती। हम लिक्विड्स जो होते हैं जैसे वाटर हो गया, ठीक है, उसे हम किसी भी जिस भी बर्तन में डालते हैं वो उसी बर्तन की शेप लेती है। अगर आप ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर बॉटल में डालते हो तो वो बॉटल की शेप ले लेगा। नेक्स्ट, गैसेस हैव नीदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। और जो गैसेस होती हैं उनकी ना तो वॉल्यूम होती है और ना ही उनकी शेप होती है। दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाइज द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। इसलिए जो गैसेस होती हैं उन्हें जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं वो उस पूरे कंटेनर की वॉल्यूम मतलब पूरे कंटेनर को ही कवर कर लेती है। जैसे होता है ना कि हर एक चीज़ में एयर फील्ड होती है, एयर भी एक गैस ही है, तो कंटेनर में वो चारों ओर फैली होती है, ठीक है। सो इसकी कोई भी एक परफेक्ट शेप या वॉल्यूम हम कंसीडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ these 3 states of matter are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure. अब ये जो 3 states हैं मैटर की, इनमें मतलब इंटरचेंज एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कन्वर्ट हो सकता है। किस रीज़न के मतलब कंडीशंस क्या होंगी? टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस आने से ये जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजली चेंजेस टू अ लिक्विड एंड अ लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस टू गैस। जैसे अगर हम कोई सॉलिड है उसे अगर काफ़ी ज़्यादा हीट मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और अगर उसे और ज़्यादा उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। इन द रिवर्स प्रोसेस, और इसके रिवर्स क्या होगा? अगर जो गैस है उसे कूल कर दे, ठीक है, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और अगर लिक्विड को और ज़्यादा हम ठंडा कर दे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल है आइस क्यूब्स, आइस, वाटर, मतलब तीनों स्टेट्स की एक मैटर की एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर जो तीनों स्टेट्स में अवेलेबल होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी और गैस में। जैसे वाटर है, अगर हम उसे फ्रिज में रखते हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर पहले वाटर है लिक्विड है, ठीक है, जब उसे फ्रिज में रखा तो वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया तो वो क्या बन गया? आइस क्यूब बन गई, मतलब बर्फ़ बन गया। बर्फ़ क्या होगी? सॉलिड स्टेट होगी,
ठीक है। उस बर्फ़ को अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर में रखते हो तो क्या होगा, वो पिघल के फिर से पानी बन जाती है। तो पहले लिक्विड थी, उससे सॉलिड बनी, फिर सॉलिड से वापस लिक्विड बन जाती है, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद क्या होगा, वाटर जब मेल्ट हुआ तो आइस क्यूब मेल्ट हुई तो वाटर बन गया, मतलब लिक्विड स्टेट में आ गया। और अगर उस पानी को अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से गर्म करते हैं तो होता है ना कि पानी जो है उसके वेपर्स बनने लगते हैं, ठीक है। तो जैसे भाप की स्टीम की फॉर्म में वो क्या होता है कि कंटेनर से बाहर निकल जाता है और इन्वायरमेंट में कवर हो जाता है, तो वो क्या हो गया, गैसेस फॉर्म। तो वाटर जो है इस तरीके से तीनों स्टेट्स में चला जाता है, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसे चेंज होते हैं, मेल्ट, सॉलिड जो मेल्ट होकर लिक्विड बनते हैं, दैन उसके बाद इवेपोरेशन के बाद वो गैस में चेंज होते हैं, दैन कंडेंसेशन के बाद लिक्विड में, और लिक्विड से फिर सॉलिडिफिकेशन करके फिर से वो सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो